बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई सारे सवाल हैं जो महागठबंधन में उठ रहे हैं। सबसे पहला कि सीएम फेस कौन होगा, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इन सब के बीच में महागठबंधन की रणनीति को लिए दिल्ली में एक अहम बैठक समाप्त हुई और यह बैठक हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। इसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में तीनों नेताओं के बीच में टिकट बंटवारे के फार्मूले को लेकर भी बातचीत हुई और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी इस पर भी चर्चा हुई। मीटिंग से बाहर आकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि 17 अप्रैल को बिहार में अलायंस पार्टी के नेता एक साथ बैठेंगे। चुनाव की रणनीति को मीडिया में नहीं बताया जाएगा कि क्या कुछ आगे की प्लानिंग है और आगे की तैयारी की जा रही है। मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। 20 साल से जो सरकार चल रही है, बिहार के एक साथ अभी देखें तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे कम आय है, पलायन सबसे ज्यादा है। मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य से सरकार के खामियों को उजागर करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। चेहरा होंगे इस महागठबंधन का, क्या इससे बातचीत आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सामने आ जाएगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की अरे दादा कोई आवश्यकता क्या कर रहे हैं? कौन कर रहा हूँ भाई? परेशानी नीतीश वर्सेस कौन ये होगा ना। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितने सीटों सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं और इसी सब को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव के दिल्ली में मुलाकात हुई। सीट शेयरिंग, सीएम फेस, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं हुई। इसके बाद मीटिंग खत्म हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है और आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। बीजेपी और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, जो कि इस बार आएगा। इसके बाद यह आरजेडी का ट्वीट है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर इस पूरे बैठक के बारे में एक पोस्ट किया और लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और इसके साथ और भी नेताओं बैठे रहे और इनसे मुलाकात हुई। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के संदर्भ में विस्तार से इस पर चर्चा हुई। जनता के असली सरोकारों को केंद्र में रखकर बिहार में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा और अब सिर्फ व्यापक परिवर्तन की ही बात होगी। कृष्णा अल्लवरू और राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा इस बैठक को लेकर, वो भी बयान सुनिए। कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी? आज की बैठक शुरुआत थी। अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर, रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय
मैडम माइक नीचे करो। अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली में बैठक के बाद 17 अप्रैल को पटना में कांग्रेस के साथ महागठबंधन की बैठक है और विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक होनी है पटना में। ऐसे में तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा और कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर चर्चाएं हुई ही, लेकिन इस मीटिंग में, इस बैठक में जो बातचीत हुई उसमें तेजस्वी यादव ने साफ तौर से साझेदारी की बात की है और कहा है कि साझेदारी में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ तौर से यह भी कहा कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बिहार से इस बार गायब हो जाएगी। मजबूती से हम मजबूत प्रिंट देंगे लोगों के पास। वहीं पर राजेश कुमार ने कहा कि अभी और बैठक होंगी और हम लोग 5 पार्टनर हैं महागठबंधन में, तो टाइम टू टाइम मीटिंग करेंगे और सारी चीजों पर डिस्कस होगी। क्योंकि चुनाव में अब लगभग 6 से 8 महीने का ही समय बाकी है, इसलिए इस बार चर्चा की जाएगी कि किसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है और किसे कितने सीट दिए जाने चाहिए। इससे पहले राघोपुर में तेजस्वी यादव ने यादव समाज से खास अपील की थी और उन्होंने कहा था कि दलित समाज को सताना नहीं है, उन्हें गले लगाना है। तेजस्वी यादव का कहना था कि एकजुट होकर रहना है और किसी गरीब को सताना नहीं है। गरीब हमारे मालिक हैं और हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि दलितों को सीने से लगाइए, सम्मान दीजिए उनको, और जिस दिन उनको सम्मान मिलेगा उस दिन किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपकी सरकार आने से रोक दे। तेजस्वी यादव का ये बयान था राघोपुर में। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है तेजस्वी यादव का, और इस क्षेत्र की बात करें तो ये तेजस्वी यादव ही नहीं, आरजेडी का काफी दिनों से इस सीट पर कब्जा रहा है। इसी पर सीएम फेस को लेकर बातचीत नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर कितने सीटों पर होगी बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार के 70 सीटों पर चुनाव लड़कर जो पिछली बार 19 सीटें ही जीत पाई थी 2020 में, इस बार देखें तो पिछले चुनाव में 8 सीटें कम आई थी कांग्रेस को, और इस तरफ कांग्रेस बिहार चुनाव में महज 27% स्ट्राइक रेट रख पाई थी 2020 में। एनडीए 125 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू ही रही। पिछली बार के मुकाबले 2015 के मुकाबले 2020 में जेडीयू के 28 सीटें घट गई और वह 43 सीटों पर आ गई। वहीं बीजेपी 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई और आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी 2020 में, जिसे 75 सीटें मिली थी, और उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिला दिया जाए तो 110 सीटें मिली थी। अब इस बार कितनी सीटों पर बातचीत होगी ये कहा नहीं जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये जरूर है कि कांग्रेस 2020 में जितनी सीटें मिली थी 70 सीटें, उससे कम पर मानने को तैयार भी नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि इस बार कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है और सीएम फेस कौन होता है। इस पर कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।